गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज हम अपना नया पाठ काले मेघा पानी दे, जो कि लिखा गया है धर्मवीर भारती जी द्वारा। इसका आज हम पाठ करेंगे, अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपकी छुट्टियां बहुत अच्छे से बीती होंगी, ऐसी मुझे आशा है। और आप लोगों ने सभी ने काम भली भांति किया होगा। आप लोगों में से कई बच्चों ने दिया है और कई बच्चों ने अभी तक नहीं दिया है, तो कृपया कर आप आज दे देंगे। कल तक भी आप दे सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी कर इसको पूरा करने का। तो चलिए बेटा, हम अपना नया पाठ शुरू करते हैं। जो हमारा नया पाठ है, उससे पहले हम लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो लेखक जो हैं वो हैं धर्मवीर भारती जी। इनके बारे में जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद के अतर सुइया मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री चिरंजीव लाल वर्मा और माँ का नाम श्रीमती चंदा देवी था। बेटा, इनकी जो स्कूली शिक्षा थी, जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी, वो डीएवी हाई स्कूल में हुई थी। आप भी डीएवी स्कूल के विद्यार्थी हैं, तो इन्होंने भी डीएवी से ही पढ़ाई की थी। और उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में इनकी हुई थी। प्रयाग विश्वविद्यालय बेटा प्रयागराज अब बोला जाता है, पहले वो इलाहाबाद था। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद एक आपका शहर है जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। प्रथम श्रेणी में फर्स्ट डिवीज़न में एमए करने के बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में, मतलब जो गाइड थे इनके वो कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। उनके निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध, पीएचडी में जब पीएचडी की जाती है तो उसमें आपको एक विषय दिया जाता है, उस विषय में आपको शोध करना पड़ता है, बहुत सारी जानकारियाँ एकत्रित करनी पड़ती है। और जब आप जो सारी जानकारियाँ एकत्रित कर देते हैं किसी न किसी के गाइडेंस में, किसी न किसी के निर्देशन में, तो तब आपकी जो डिग्री मिलती है वो पीएचडी की मिलती है। तो इन्होंने भी इनको जो विषय मिला था वो था सिद्ध साहित्य पर। तो इन्होंने शोध प्रबंध लिखकर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तो तभी इनका नाम जो है डॉक्टर धर्मवीर भारती भी लगाया जाता है। बेटा, इन्होंने बहुत सारे, इनका जो हमारे साहित्य में जो स्थान है वो प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक के रूप में हैं। ये एक समय पर प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका, साप्ताहिक मतलब सप्ताह में जो एक बार आती है, धर्मयुग नाम से एक पत्रिका आती थी, सप्ताह में एक बार आती थी, उसके प्रधान संपादक भी थे। और इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार भी जीते। इनमें से कौन कौन से हैं? प्रमुखतः जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है 1972 में पद्मश्री मिला था इन्हें। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और जो गुनाहों का देवता है, इनका जो उपन्यास है वो एक सदाबहार रचना मानी जाती है। 1984 में वैली टर्मरिक द्वारा सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार भी इन्होंने हासिल किया। 1988 में महाराजा मेवाड़ फाउंडेशन का सर्वश्रेष्ठ नाटककार पुरस्कार भी इन्हें मिला। और 1989 में संगीत नाटक अकादमी से भी इनको सम्मानित किया गया, वहाँ से भी इनको पुरस्कार दिया गया। राजेंद्र प्रसाद सम्मान, भारत भारती सम्मान भी इन्होंने हासिल किए। और 1994 में 1994 में महाराष्ट्र गौरव कौड़िया न्यास व्यास सम्मान भी इनको मिला। तो देखा बेटा, आपने कितने सारे पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। अब हम इस पाठ के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिएगा बेटा, जो यहाँ पे प्रस्तुत संस्मरण है काले मेघा पानी दे, ये एक लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। मतलब जो पुराने समय से चली आ रही मान्यताएं हैं और जो विज्ञान है, जो कई सारी मान्यताओं को विज्ञान नहीं मानता, तो उन्हीं के बीच के द्वंद्व को, मतलब उसके बीच में जो लड़ाई है, लड़ाई कैसी है?
आपकी हाथापाई वाली नहीं है, बस विचारों की लड़ाई है। तो उसके द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। तो यहाँ पर वही चीज़ दर्शाया गया है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। ये जो मतलब आपकी जो कहानी है वो पानी को लेकर है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा मतलब जो 1 से लेकर 15 तारीख के बीच का पखवाड़ा, मतलब 15 दिन का समय होता है। तो आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए, बहुकाज मतलब जो कई चीज़ों में काम आता है, क्या आता है, पानी। तो पानी ना हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान ना कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, इस पाठ में पढ़ेंगे कि पानी को लेकर जो चल रहा है उसमें कई आपकी पुरानी मान्यताएं भी हैं, विश्वास भी है, लोक प्रचलित विश्वास भी है और विज्ञान का भी अपना एक रूप इसमें दर्शाया गया है। इसमें क्या कहता है लेखक ने, अपने किशोर जीवन के, मतलब जब वो छोटे थे तो किशोरावस्था में थे, तो किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है। संस्मरण अपनी यादों का, जो इन्होंने अपनी यादों के आधार पर, अपनी स्मृतियों के आधार पर जो ये लेख लिखा है उसमें दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगने चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। मतलब एक तरफ जो इन्हीं के साथी हैं, संगी साथी हैं, इंद्र सेना जिसको कहा गया है, इनकी जो टोली है, गांव के बच्चों की जो टोली है, इनके मित्रों की जो टोली है, उसको इंद्र सेना का नाम दिया गया है। वो द्वार द्वार पानी मांगने चलती है और लेखक कहता है कि इस सूखे में, इस भीषण सूखे में पानी की निर्मम बर्बादी क्यों की जा रही है, क्योंकि वो टोली जिस दरवाजे पे भी जाती है वो घर वाले वो बाहर आके इन बच्चों पर पानी फेंक देते हैं। तो ये कहता है, इसका जो लेखक का जो मन है वो तर्कशील है। वो कहता है कि जब जहाँ पे सूखे की इतनी आपदा से हम ग्रसित हैं, यहाँ पे इतनी जब भीषण अकाल पड़ा हुआ है, तो ऐसे में पानी की निर्मम बर्बादी क्यों की जा रही है, क्यों इनके ऊपर डालकर पानी को बर्बाद किया जा रहा है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। और विज्ञान विषय की इतने दीर्घ काल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसनाक ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। वो कहता है कि अब आधे से ज़्यादा जनता पुराने विचारों पर, पुराने विश्वासों पर विचार करती है, तो उसी से वो अपने लौकिक कर्मकांडों की संस्कृति को मानते हैं। अगर हम उसमें विज्ञान का कोई तड़का लगाएंगे तो वो कैसे उसको आसानी से स्वीकार कर लेंगे। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षतः जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकारक न हो, तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली हो जाने का खतरा नहीं है? तो बेटा अब हम इसको पढ़ते हैं। विश्वास की भी तो रचनात्मक भूमिका हो सकती है, आपातकाल में निराशा दूर करने या धीरता को थामने अथवा विभक्त जनचेतना को जोड़ने के अर्थ में। अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत हैं। मतलब बारिश के लिए, कि बारिश हो जाए, उसके लिए जनता क्या क्या
करती है, क्या क्या कार्य करती है, उसी को ये भोले जो जनमानस हैं, जिनके मन में अलग विचार है और विज्ञान कुछ अलग कहता है, तो इसको किस कोटि के अंतर्गत रखेंगे, ऐसा लेखक कहता है। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि, मतलब इस कहानी में उसकी एक दीदी भी है जिसको वो जीजी प्यार से कहता है, जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता है। मतलब वो नहीं मानता है इन चीज़ों को, वो विज्ञान को मानता है, लेकिन फिर भी अपनी जीजी को मानने के लिए, अपनी जीजी से अत्यधिक प्रेम होने के कारण वो इन चीज़ों को स्वीकार करता है जिसमें उसका मन नहीं है। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या फिर दोनों? तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। तो चलिए बेटा, हम अपना पाठ शुरू करते हैं। काले मेघा पानी दे। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेढक मंडली। मतलब टोलियों के, उन बच्चों के जो सेना थी, उन बच्चों की जो टोली थी, वो दो नामों से जानी जाती थी, इंद्रसेना या मेढक मंडली। इंद्रसेना क्यों? क्योंकि ऐसा कहते थे कि इंद्र के सिपाही हैं, और मेढक मंडली इसलिए क्योंकि कीचड़ में रहने वाले मेढकों की सभा के समान हैं। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप, शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे। कांदो कीचड़, कीचड़ भी कीचड़ ही है, कांदो भी कीचड़ का ही एक देशज आप समझ लीजिए कि वो स्वरूप है, नाम है। चिढ़ते थे वे, उन्हें कहते थे मेढक मंडली। कई लोग उनको इंद्रसेना के नाम से पुकारते थे, और कई लोग जो उनसे चिढ़ते थे वो उनको मेढक मंडली कहते थे। उनकी अगवानी गालियों से होती थी। मतलब वो जब आ जाते थे तो कई लोग उनको अपशब्द कहते थे। वे होते थे 10-12 बरस के, 16-18 बरस के लड़के। 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, जो टोलियां थीं, वो जो झुंड था उनका, जो समूह था, वो इस उम्र के बच्चे थे। सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी, और ऊपर से पूरे नग्न रहते थे। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहले जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थीं, और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती संवेद पुकारने लगती थी। संवेद का मतलब है सामूहिक, और छज्जा तो आप जानते ही हैं कि छत पर आगे को जो निकली मुंडेर होती है उसको कहते हैं, और बारजा क्या होता है? छत पर मुंडेर के साथ वाली जगह। तो ये सब संवेद मतलब एक साथ क्या कहते थे? पुकार लगाते थे। क्या पुकारते थे? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़ धानी दे, काले मेघा पानी दे। अब गुड़ धानी क्या होता है? गुड़ और चने से बना एक प्रकार का लड्डू होता है, तो उसको ये गाते थे। उछलते कूदते, एक दूसरे को धकियाते, ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है। और जिन लोग घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ, पांव, बदन, मुंह, पेट, सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय, और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला, गांव, शहर, हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ का 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता, और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी हो। अब सुनिए बेटा, पहले इसको समझिए कि होता क्या था कि ये बच्चे क्या करते थे, हर एक घर में जाते थे और
गाना गाते थे कि पानी दे मैया इंद्र सेना आई है। और जिन घरों में भले ही कितनी पानी की किल्लत क्यों ना हुई हो, बाल्टी में घड़े भर में इनके पानी हो ही ना, कुएं तक सूख गए हों, लेकिन वो भी सहेज कर रखे हुए पानी को लेकर आते थे और बाल्टी भर के इनको इनके ऊपर डाल देते थे। और ये अपने उस भीगे बदन से मिट्टी में लोट लगाते थे, कीचड़ से लथपथ हो जाते थे, इनके पूरे शरीर में कीचड़ हो जाता था। फिर ये लोग जयकारा लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय। और फिर ऐसे ही करते करते एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर की ओर आगे बढ़ते हुए जाते थे। ये ऐसी मान्यता थी इनकी कि भले ही पानी की कमी क्यों ना हो, अगर ऐसा किया जाएगा, इंद्र सेना पे पानी डाला जाएगा तो इंद्र भगवान खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। उनका ये मानना था कि ये इंद्र सेना जो है इंद्र की ही सेना है जो कि हमसे पानी की गुहार कर रही है। कितनी ही कमी होने के कारण भी ये क्या करते थे, अपने घरों में सहेजा हुआ पानी इनके ऊपर डालते थे, इस उम्मीद से कि इंद्र भगवान, इंद्र हमसे खुश हो जाएंगे और वर्षा कर देंगे। ऐसा ही ये कहते हैं कि उस समय बहुत कम पानी आता था, आता भी था तो आधी रात में खौलता हुआ आता था। अब आगे देखिए, अगला पैराग्राफ। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत ख़राब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर ढंगर प्यास से मारे बनने लगते। ढोर ढंगर मतलब पशु, जो चराने वाले पशु हैं, जो पालतू पशु हैं, वो गर्मी से ऐसे हो जाते। लू इतनी चलती कि जो मिट्टी थी जहाँ पर जुताई की जानी चाहिए वो भी सूख कर पत्थर हो जाती थी, उसमें भी पपड़ी जमकर ज़मीन फटने लगती थी। आदमी रास्ते में ही लू खाकर गिर पड़ता था, गश खाकर गिर पड़ता था, बेहोश हो जाता था। इतनी तेज़ गर्मी में जहाँ पर पालतू पशु भी मरने लगते थे, बारिश का कहीं नामो निशान नहीं था। ऐसे में पूजा पाठ, कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, मतलब ईश्वर को प्रसन्न करने के सारे पैंतरे उनके निष्फल हो जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। अंत में फिर ये इंद्र सेना निकलती थी। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। बेटा ध्यान से समझना इस पैराग्राफ को। वो कहते था, ये लेखक का मानना था, लेखक कहता था कि जब चारों ओर इतनी कमी है, हर एक विधि विधान हमने ईश्वर को प्रसन्न करने के अपना लिए हैं, कुछ कोई उपाय नहीं हो पा रहा है, तब लास्ट में ये इंद्र सेना निकलती थी, ये कहकर कि हम इंद्र की सेना हैं, इंद्र ने हमें भेजा है। और जो लोग होते थे, लोग क्या सोचते थे कि वाकई में ये इंद्र की सेना है, और अपने सहेजे हुए पानी को इनके ऊपर डालकर उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। ये तब करते थे जब सारे उपाय इनके निष्फल हो जाते थे, सब सारे पूजा पाठ कथा विधान ये कर चुके होते थे, और जब इनको लगता था कि अब बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है, कई लोग गर्मी से, लू से, पानी के अभाव में मर रहे हैं, तब जाकर ये इंद्र सेना निकलती थी। अब लेकिन लेखक दूसरा वैज्ञानिक तरीके से सोचता था। वो ही कहता था कि ऐसे में जब पानी को सहेज कर रखा गया है, जब पानी की अत्यंत आवश्यकता है, तो यहाँ पर इनके ऊपर डालकर ये निर्मम बर्बादी क्यों की जा रही है। अब आगे देखिए, देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से, कितना मतलब नुकसान है। देखिए, पानी का तो नुकसान है ही है। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना, किसने इनको नाम दिया और क्यों कहते हैं इन्हें इंद्र सेना। अगर इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते, ऐसा लेखक का मानना था। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। ये कितना वैज्ञानिक तरीके से सोच रहा है लेखक। कहता है कि किसने इनको इंद्र सेना नाम दिया है। अगर ये ऐसा ही था, अगर ये ऐसे ही करवा सकते, पानी दिलवा सकते, तो खुद के लिए अपने पानी नहीं मांग सकते थे क्या? दूसरे के हर एक घर में जाकर क्यों ऐसा करते?
और इतना ये जो पाखंड है, ये जो अंधविश्वास है जो लोगों के मन में घर कर चुका है, वो इसी वजह से, क्योंकि हमारे देश में अशिक्षा है, पढ़े लिखे लोगों की कमी है, अंधविश्वास पर अधिक विश्वास है। इसी वजह से हम अपने अंधविश्वासों के कारण अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। लेखक एक तरह से बिल्कुल सही सोच रहा है। आगे वो कहता है कि मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, मतलब वो जो बच्चे थे उन्हीं की उम्र का ही लड़का था, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। और क्योंकि वो कहता है कि मैं इसी उम्र का था, लेकिन एक कुमार सुधार सभा, एक इनकी जो सभा थी उसका उप मंत्री था, मतलब एक ऊंचे पोस्ट पर था, जो कि एक समाज सुधार का कार्य करता था। तो कहता है कि थोड़ा सा असर उसका भी था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कश में तीर रखकर घूमता रहता था। कहता था कि मैं कहीं पर भी अंधविश्वास देखता था तो मुझे वो उस चीज़ को मुझे प्रूफ करना रहता था, वो बताना रहता था कि यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसा है। तो कहता है कि हमेशा मैं तीर रख कर घूमता रहता था, मतलब लोगों के अंदर घर कर चुकी हैं जो अंधविश्वास है, उनको मैं बाहर निकालने का प्रयास करता था, उसको तोड़ने का प्रयास करता था। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। कहता है कि यहाँ पर मैं मात खा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेम की अधिकता है, यहाँ वैज्ञानिकता जो मेरे अंदर भीतर समाई हुई है उसकी कमी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्रेम की अधिकता है। वो प्रेम किससे है? वो जीजी से है, जिससे उसको बचपन से लेकर अभी तक का सबसे ज़्यादा प्यार मिला। जो मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। वो कहती है कि अपने परिवार में, दूर के रिश्तेदार में भी मेरे रिश्ते में नहीं आती थी, लेकिन फिर भी अपने लड़के बहुओं को छोड़कर, मतलब मेरी माँ से भी उम्र की बड़ी थी, लेकिन फिर भी अपने परिवार को छोड़कर मुझसे अधिक प्रेम करती थी। उनके प्राण जो थे वो मुझी में बसते थे, और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। और कहता है कि जिन चीज़ों को मैं अंधविश्वास कहता था और जिनका मैं खंडन करता था, वो सारी खाने तो मेरी इस जीजी के अंदर थी। मतलब वो सारी चीज़ें ये मानती थी और मैं उसी का खंडन करता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। कह रहा है अभी होता क्या था? जिन चीज़ों को मैं उखाड़ बाहर फेंकना चाहता था, वही अनुष्ठान वो मुझे लेकर यहाँ करती थी। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हइयों में भूजा भर रहा हूँ। किसी में भुना भुजना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी ये सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। मतलब कितना अधिक प्रेम था यहाँ पे। लेकिन अंधविश्वास, लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भर कर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? मैंने उनका साथ नहीं दिया। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं इन बच्चों के ऊपर पानी नहीं डालूंगा। जब पानी की इतनी कमी है तो मैं क्यों डालूं? और जीजी जो थी वो तो बाल्टी भर के पानी ले आई थी। बूढ़े उनके जो हाथ पांव थे वो डगमगा रहे थे, कांप रहे थे, और मैं अलग से अपना मुंह फुलाए खड़ा था कि क्यों ऐसा कर रही हैं। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उनके हाथ से अलग खिसका दिया। मतलब मैं उनसे अभी भी नाराज़ था। मुंह फेर कर बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, मतलब वो भी गुस्सा हुई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तो इसे पानी की बर्बादी समझता है? ये सब बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे ये बात भी बिल्कुल सही कह रही है। यहाँ पे आध्यात्मिकता लिए हुए बात है। वो कहती है कि बेटा, वो क्योंकि उसको जीजी बोल रहा है तो उसको अपना भाई मानती है। वो गुस्सा हो चुका है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन उसको ज़्यादा देर तक गुस्सा
अपने भाई के प्रति नहीं रह पाई तो उसके पास जाती है, उसको समझाती है, कहती है कि देखो पुराने समय से हमारे ऋषि मुनियों ने दान को सबसे बड़ा ऊंचा स्थान पुण्य माना है। वो कहती है कि यह बर्बादी नहीं है, ये तो पानी का अर्घ्य हम चढ़ा रहे हैं, मतलब जो चीज़ हम पाना चाहते हैं पहले उसी चीज़ का हम दान कर रहे हैं। सोचो, जब हम दान ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे उसका पुण्य मिलेगा, कैसे वो चीज़ हमें वापस मिलेगी दुगनी मात्रा में। तो इसलिए पहले पानी हम देंगे, उल्टा फिर इंद्र भगवान हमें इससे दुगना पानी हमें वापस करेंगे। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी। अब लेखक ने ये बात सुनी, वो गुस्सा हो गया। उसने कहा कि काहे उनको बदनाम कर रही हो, क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ। अब आगे देखेंगे, वो भी सही कह रहा है। वो कहता है कि उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि जिस चीज़ के लिए हम तरस रहे हैं उसी चीज़ को आप मतलब कीचड़ में बहा दो। कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मटरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो क्या यह त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे तो त्याग वह होता है। दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। जीजी ने कितनी अच्छी बात की। उसने कहा, उसने मटरी जो थी उसके मुंह में डालते हुए बोली, देख त्याग जो होता है बिना त्याग के दान नहीं होता। भले ही तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, उसमें से अगर तूने 2-4 रुपए दे दिए तो वो दान नहीं कहलाएगा, वो त्याग नहीं होगा। त्याग तो वो है जिस चीज़ की तुझे कमी है और उसी चीज़ को तू किसी दूसरे पर खर्च कर रहा है, किसी दूसरे पर दे रहा है, किसी दूसरे को दान दे रहा है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है, मैंने कहा। अब लेखक कहता है कि यहाँ पे फल वल कुछ नहीं है, ये सब दिखावा है, ढकोसला मात्र है। पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। कहता है कि कह तो दीदी बिल्कुल सही रही थी, कहीं कहीं मैं अपने तर्क को भी कमज़ोर पा रहा था, लेकिन जिद के कारण मैं अपनी हार नहीं मान रहा था। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, मतलब जहाँ पे शिक्षा ग्रहण की जाती है। पर एक बात देखी है, अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। अब वो देखो दूसरा तर्क क्या देती है, दूसरी बात क्या कहती है तो पढ़ लिख गया है, मैंने तो कभी स्कूल का मुंह ही नहीं देखा, लेकिन मैंने एक चीज़ अपने बचपन से ये सीखी है कि जब हमें 30-40 मन गेहूँ उगाना है, मतलब जब इतना सारा हमें गेहूँ चाहिए, तब हम क्या करते हैं, तो किसान क्या करता है, जब 30-40 चाहिए तो हम 5-6 सेर, मतलब उसका एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देते हैं। जब वो उग जाते हैं तो उतनी अधिक मात्रा में लगते हैं, जब हम अच्छी चीज़ डालते हैं तो उतनी ही अच्छी मात्रा में हमें मिलता है, जिसे हम बुआई का नाम कहते हैं। तो यहाँ पर कह रही है कि अगर हम सूखे में रह रहे हैं, पानी के अभाव में जी रहे हैं, तो हम थोड़ा सा पानी, अगर सब अपने घरों से थोड़ा थोड़ा पानी इन पर फेंक देते हैं तो ये भी एक तरह से बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। कहते हैं हम गली में जब ये हर एक घर में घुसते हैं तो सब लोग अपने घर से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और सारा शहर हमारा पानी से हो जाता है। तो कहती है कि तभी तो वो कहता है कि जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुवाई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना करके लौटाएंगे। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। वो कहता है कि जब हम थोड़ा सा पानी उनको दान करेंगे तभी वो हमें 4 और 8 गुना करके लौटाएंगे। जब हम अपने शहर को भिगोएंगे तभी तो वो पूरा कस्बा और गांव को भिगोएंगे। बादलों की फसल हमारे ऊपर मतलब आ जाएगी। अब कहता है, उसके आगे कहता है
कि जीजी का यह लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। अब ये जो लड़का था, ये क्योंकि मैंने बताया कि समाज सुधारक भी रहे थे, तो ये कई बार पुलिस की लाठी भी खा चुके थे। पुलिस कौन थी? अंग्रेज़ों की। तो तब से क्या थी, जीजी भी इसको बातों बातों में गांधी जी की बातें भी बोलती रहती थी। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कहते हैं कि ये बात जो है 50 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आज भी मेरे जहन में बनी हुई है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। कहता है वो बात तो 50 वर्ष पहले हो चुकी थी। ये जो मैं काले मेघा पानी दे की बात कर रहा हूँ, अब तो 50 वर्ष बीत जाने के बाद समाज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। लेकिन जो मैंने एक चीज़ देखी है वो है त्याग का कहीं नामो निशान इन 50 वर्षों में नहीं देखा, जो आज से पहले हुआ करती थी, जो मेरी जीजी कहती थी। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है, और आज का जो मनुष्य है वो क्या हो गया है? स्वार्थी हो गया है, केवल अपने विषय में सोचता है। हम चटकारे लेकर इसके तथा उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? कहता है कि हम बहुत बड़े बड़े शब्दों में नारे लगाते हैं, भ्रष्टाचार का अंत करो, और क्या कभी हमने अपने तरीके से, अपने तरफ से, अपने दायरे से उस भ्रष्टाचार को रोकने का कभी प्रयास किया है? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, घर पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? वो कहता है कि काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं। कहने का अर्थ है कि कई लोग बड़ी बड़ी बातें तो अवश्य करते हैं, पानी झमाझम बरसता है, मतलब वो ये भी दिखाते हैं कि इतना हमने पैसा अपनी जनता पर लगाया, लेकिन गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, मतलब लेकिन जनता तक वो चीज़, वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, मतलब वो सारी सुख सुविधाओं से जनता, जो आम जनता है, वो वंचित रह जाती है। तो ये लेखक अपने विचारों को कहता है कि आखिर कब बदलेगी यह स्थिति, कब हमारा समाज, कब हमारा देश बदलेगा। तो बेटा, ये जो हमारा पाठ था काले मेघा पानी दे, मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को, इस ऑडियो को सुनिएगा, बार बार कोशिश कीजिएगा। हर एक पंक्ति का मैंने आपको अर्थ समझाया है। जहाँ पर आपको नहीं समझ में आता है, आप मुझसे पुनः बेहिचक होकर पूछेंगे, और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको PDF बना के भेज रही हूँ, आप उनको कर लेंगे। और जो हम अगले हफ्ते इन्हीं में से, जो हमारे पठित गद्यांश हैं, उनमें से मैं आपको प्रश्न दूंगी, और आपको वो स्वतः करने होंगे। तो बेटा, आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।